एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो एक सेठ के यहाँ दूध की दुकान पर काम करता था और जब कभी सेठ किसी काम से चला जाता तो वो उसके दूध में पानी मिला दिया करता था और जो पैसे बचते वो अपनी जेब में डाल लिया करता था। अरे वाह, आज तो पूरे 1200 रुपए बचे हैं मुझे। घर जाकर बेगम को खुशखबरी सुनाता हूँ। मीठा दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। आजा मीठे आजा, मैं तेरा इंतजार कर रही थी। कितने पैसे लेके आया तू? अरे बेगम, आज पूरे 1200 रुपए बचे हैं मुझे। ऐसा दूध में पानी मिला मिला कर बेचा है कि पानी की नदियाँ ही बहा दी मैंने दूध में। बहुत अच्छा किया मीठे। इस गांव वालों को बिल्कुल खालिश दूध ना पिलाबियो। ये गोबर सूंघने वाले लोग हैं, खालिश दूध पीबेंगे तो इनके पेट में मोशन लग जाएंगे। इसीलिए तो बेगम मैं पानी में दूध मिलाकर बेचता हूँ ताकि कोई बीमार न हो सके और पैसा भी मेरी जेब में आता रहे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा दुकान पर आता है तो उसका मालिक कहता है, अरे मीठे, पूरा 10 किलो दूध है, इसे बेच दे। मेरे मामी की सास फौत हो गई है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। अरे मालिक, आप फिक्र ही मत करो, आराम से फौतकी में जाओ। मैं सारा दूध बेचकर पैसे आपके गले में डाल दूंगा। ठीक है मीठे, फिर कल मुलाकात होती है। ये कहकर दुकान का मालिक चला जाता है और मीठा दूध में काफी सारा पानी मिला देता है और दूध बेचने के लिए बैठ जाता है तो एक ग्राहक उसके पास आता है। भाई साहब, 1 किलो खालिश दूध दे दो। पानी की मिलावट से बिल्कुल पाक हो के पीकर मजा आ जाए। अरे भाई जानू, आप फिक्र ही मत करो, मेरे मालिक बहुत खालिश दूध बेचते हैं। बिंदास होकर ले जाओ, दुआएं दोगे दुआएं। ठीक है भाई, 1 किलो दूध दे दो। बिट्टू उससे दूध लेकर चला जाता है और अपने घर पहुंच जाता है। ले आ बेटा जल्दी से दूध, कब से पत्ती चूल्हे पर चढ़ी हुई है। दूध डाल कर चाय तैयार करती हूँ। उसकी माँ जब पत्ती में दूध डालती है तो देखती है कि दूध बहुत पतला होता है। बेटा, बहुत गलत बात है। मैंने तुझे खालिश दूध लाने को कहा था, तू इतना पतला दूध ले आया। लगता है दुकानदार ने दूध में पानी नहीं बल्कि पानी में दूध डाला है। माँ जी, मुझे तो उसने कहा था कि मेरा दूध बहुत खालिश होता है। मैं कचड़ा भी पानी का नहीं मिलाता दूध में। झूठ बोलता है वो। ये दूध वापस उसकी दुकान पर ले जाओ और उससे पैसे वापस लेकर आ। ठीक है माँ जी, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। मैं अभी उसके पास जाता हूँ। बिट्टू गुस्से में दूध लेकर वापस उसकी दुकान पर आता है तो उसका सारा दूध खत्म हो चुका होता है। अरे भाई, क्या और दूध लेने के लिए आए हो? बड़ी माजरत से कहना पड़ेगा कि दूध अब खत्म हो गया है। मैं दूध लेने नहीं बल्कि दूध वापस करने आया हूँ। इतना पतला पानी मिला दूध बेचते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ओ हेलो, जरा आवाज होली करके बात कर। मीठा ऊंची आवाज में बात सुनने का आदी नहीं है। और क्या ये तू पतले दूध का ड्रामा मेरे साथ खेल रहा है? दूध में तूने खुद पानी मिलाया होगा और इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है। भाई, आप झूठ बोल रहे हो। आपने ही मुझे पतला दूध बेचा है। मेरे पैसे मुझे वापस करो। चल निकल जा यहाँ से, कोई पैसा नहीं है। बड़ा आया मेरे साथ फ्रॉडिया करने के लिए, भाग जा यहाँ से। बिट्टू गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सोचता है, यार, मैं अपने साथ और गांव वालों के साथ ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं दुकान मालिक के घर जाता हूँ और उसे मीठे के करतूतों का बताता हूँ। बिट्टू उस दुकान के मालिक के घर पहुँच जाता है। ओ लड़के, कौन हो तुम और मेरे घर में क्यों घुसे चले आ रहे हो? अंकल, मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ आपके पास। क्या जरूरी काम है? अंकल, मैंने आपकी दुकान से दूध खरीदा था मगर आपके मुलाजिम ने पानी मिला दूध बेचा है मुझे। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? वो मेरा बहुत वफादार मुलाजिम है, वो पानी नहीं मिला सकता। ये तुम्हारी ही कोई चाल है मेरी दुकान को बदनाम करने की। अंकल, मैं झूठ नहीं बोल रहा, उसी ने ही मुझे पानी मिला दूध बेचा है। अपना मुंह बंद करो
और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं अपने मुलाजिम के बारे में एक लफ्ज भी और नहीं सुनूंगा। बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है। अजी आप अपने मुलाजिम पर नजर रखो, हो सकता है ये लड़का ठीक कह रहा हो। बेगम अभी तो फौत की पर चल देर हो रही है, मैं कल देखता हूँ। वो दोनों चले जाते हैं और जब अगला दिन निकलता है तो मीठा और मालिक दुकान पर आ जाते हैं। मीठा उसके जाने का इंतजार करने लग जाता है। क्या हुआ मीठे, तू कुछ परेशान लग रहा है? अरे मालिक मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप यहाँ बैठकर दूध बेचो, आप सुकून से घर जाकर आराम करो, मैं खुद ही दूध बेचकर पैसे आपके गले में डाल दूंगा। नहीं मीठे, आज मेरा दिल कर रहा है मैं खुद ही दूध बेचूं। मालिक क्यों अपनी इज्जत का फलूदा निकलवा रहे हो? आप दूध बेचते हुए अच्छे थोड़ी ना लगते हो, मेरी मानो अपने घर चले जाओ। तभी एक ग्राहक आता है। ओए तो इंसान का बच्चा बनेगा के नहीं? कल मैं तेरी दुकान से दूध लेकर गया था, इतना पतला दूध दिया तूने। भाई साहब आपकी आंखों में पानी उतर आया होगा, इसीलिए आपको दूध में पानी नजर आ रहा होगा। बकवास बंद कर, कल तूने मुझे पानी मिला दूध बेचा है, मेरे पैसे निकाल और आज के बाद हम तुमसे दूध नहीं खरीदेंगे। मीठे, कल एक लड़का मेरे पास आया था, वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, तू मेरे दूध में पानी मिलाकर बेचता है, दफा हो जा मेरी दुकान से। मालिक ये तूने ठीक नहीं किया मेरे साथ, मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। ये कहकर मीठा चला जाता है और अपने घर आ जाता है और अपनी बेगम को सारी बात बताता है। मीठे, तेरे अंदर जरा भी अक्ल नहीं है, पैसे बढ़ाने के चक्करों में दूध में इतना पानी मिला दिया कि सारा ही भांडा फूट गया। बेगम तू फिक्र क्यों करती है, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, तू बस देखती जा मेरा कमाल। मीठा बाजार जाता है और एक गधी खरीद कर ले आता है और उसे अपने घर पर बांध देता है। मीठे, ये गधी क्यों लेके आ गया तू? बेगम गाय तो बहुत महंगी है, वो खरीद नहीं सकता, इसीलिए मैं ये गधी खरीद कर आया हूँ, इसका दूध बेचेंगे और खूब पैसा बनाएंगे। अरे वाह मीठे, आइडिया तो बहुत जबरदस्त निकाला है तूने, चल निकाल इसे गधी का दूध। मीठा उस गधी का दूध निकालता है और उसे बेचने के लिए घर घर जाता है। वो मार्केट से कम दामों में दूध बेचता है तो लोग उसी से दूध खरीदते हैं, जबकि उसके मालिक की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आता। क्या मुसीबत है, आज तो एक ग्राहक भी मेरी दुकान पर नहीं आया, हालांकि अब तो दूध भी मैं खालिस बेच रहा हूँ। तभी एक आदमी गुजरता है। अरे सेठ जी आ जाओ, क्या आज दूध नहीं लेना भाभी और बच्चों के लिए? अरे नहीं नहीं, मेरी घरवाली ने तो आज तेरे मुलाजिम मीठे से दूध खरीद लिया है, बहुत खालिस दूध देकर गया है वो, और सस्ता भी, तुम तो डबल रेट पर दूध बेच रहे हो। ये सुनकर वो सेठ काफी परेशान हो जाता है। ये मीठा इतना सस्ता दूध कैसे बेच रहा है, मामला कुछ गड़बड़ है। वो मीठा सारा दूध बेचकर घर आ जाता है। देख बेगम आज कितनी कमाई हुई है, नोटों की लाइन लग गई है, ये गधी नहीं सोने की कान है कान। आई लव यू मीठे, देख मैंने कितना सारा और दूध निकाल लिया है, ये भी जाकर बेच दे। निकाल निकाल बेगम और दूध निकाल। नसीबो और दूध निकालने लग जाती है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि उनके तो दिन ही बदल गए। तभी दोबारा वो दूध बेचने चला जाता है तो रास्ते में उसे बिट्टू की माँ मिल जाती है। अम्मा जी कहाँ जा रही हो आप? बेटा दूध लेने जा रही हूँ दुकान पर। अम्मा जान मीठे के होते हुए आपको दुकान से दूध लेने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत खालिस दूध है और सस्ता भी, बताओ कितना दूध दूं? बेटा 1 किलो दूध दे दे। मीठा उसे 1 किलो दूध देकर चला जाता है और बिट्टू की माँ वो दूध लेकर चली जाती है और वो दूध पी जाती है। वहाँ मीठा घर की तरफ जा रहा होता है कि उसे गधों की आवाजें आती हैं। ये गधों की आवाजें कहाँ से आ रही हैं? वो थोड़ा आगे आता है तो उसे वो लोग जिसे उसने गधी का दूध बेचा था नजर आते हैं। वो सब गधे की आवाजें निकाल रहे होते हैं। अरे धत तेरे की, ये गधे का दूध तो उल्टा ही बढ़ गया,
लोग तो गधे की आवाजें निकाल रहे हैं। भाग मीठे भाग। मीठा अपने घर की तरफ निकल जाता है और रास्ते में उसे जो भी नजर आता है वो गधे की आवाजें निकाल रहे होते हैं। और वहाँ जब बिट्टू घर पहुँचता है, ये क्या माँ जी, आपने सारा दूध पी लिया, अब मेरी चाय कैसे बनेगी? माँ जी, ये आपको क्या हो गया? आप गधे की आवाजें क्यों निकाल रही हो? ये जरूर वो दुकान वाला गधी का दूध बेच रहा है, मैं उसके पास जाता हूँ। बिट्टू गुस्से में उस दुकान वाले के पास पहुँचता है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, थोड़े से पैसों के लिए गधी का दूध बेचते हो। तुम्हारा दूध पीने से मेरी माँ गधी की आवाजें निकाल रही है। दुकान वाला फौरन समझ जाता है। अच्छा, तो अब समझा वो मीठा दूध कौन सा बेच रहा है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी माँ को और दूसरे गांव वालों को मीठा दूध बेच रहा है, और जो तुम्हारी माँ गधे की आवाजें निकाल रही है, इसका मतलब जरूर वो गधी का दूध बेच रहा है। इतने में बाकी लोग भी उसकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। वो सब भी गधे की आवाजें निकाल रहे होते हैं। देख लो, इन सब का भी गधी का दूध पीने से क्या हाल हो गया है। चलो मीठे के घर। वो सब मीठे के घर की तरफ निकल जाते हैं और वहाँ नसीबो दूध निकाल रही होती है कि अचानक उसे बहुत सारे गधों की आवाजें आती हैं। हाय, मिट्टी को कितना सारा प्रॉफिट हो गया, कितने सारे गधे लेके आ गए। नसीबो मुड़कर देखती है तो पीछे गांव के सारे लोग खड़े होते हैं। अच्छा, तो इस गधी का दूध बेच रहे हो तुम। मीठा कहाँ पर है? भाई साहब, मीठा दूध बेचने गए, आने वाला हो बेगा। आने दो उसे, हम यहीं पर उसका इंतजार कर रहे हैं। तभी मीठा आ जाता है। आओ मीठे आओ, गधी का दूध बेच कर आए हो। कौन सा गधे का दूध? मैं तो गाय का दूध बेच कर आ रहा हूँ। अच्छा, गाय का दूध बेच कर आ रहा है। चलो इन दोनों को इस गधी का दूध पिलाओ। मिट्टे मार जावना, ये मैं गधी का दूध पिला देंगे और हम सारा दिन गधी की आवाजें निकालते रह जाएंगे। हाँ भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं अब कभी गधी का दूध नहीं बेचूंगा और न ही दूध में पानी मिलाऊंगा। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। चलो इन दोनों को गधी का दूध पिलाकर गधे की सवारी करवाओ। फिर वो उन दोनों को उस गधी का दूध पिलाते हैं और उनका मुंह काला करके गधी पर बिठाकर पूरे गांव का चक्कर लगवाते हैं।